नमस्कार साथियों। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने आ चुकी है। एक तरफ बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा था, तो दूसरी तरफ जिनके पास नगरीय निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र था वह अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों को ही देखते हुए हाईकोर्ट ने फैसला लिया है और अब भर्ती को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। इसके संबंध में हाईकोर्ट के वकील के द्वारा कुछ बयान भी दिए गए हैं, उसकी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ भर्ती को रद्द करने के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश ये रहेगी, यदि आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन से हमने आपको दी है एकदम सही और सत्य है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप नहीं करें। तो चलिए सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती को संपूर्ण राजस्थान में किया रद्द, लाखों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें टूटी, आखिरकार क्या करें। ठीक है, तो चलिए एक बार हम आपको उस वीडियो को दिखा देना चाहेंगे, तो आप देखिए। लेकर काफ़ी दिन से जो मतलब गहमा गहमी सी चल रही है, विवाद चल रहा है, उसको लेकर जो याचिका पेश की गई हाईकोर्ट में। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आज राजस्थान के अंदर होने वाली सफाई भर्ती जो चल रही है, भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2024 जो 24 सितंबर को जारी हुआ था, उसको लेकर के न्यायालय के समक्ष विवाद आया था। माननीय न्यायाधिपति श्री समीर जैन साहब की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने न्यायालय को बताया कि 2 सितंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा नियम 6 के तहत होने वाली इस भर्ती, जो सफाई कर्मियों की भर्ती का नियम था, उसमें संशोधन किया गया और एक काउंटर सिग्नेचर का एक उसके अंदर प्रक्रिया के अंदर निर्धारण किया गया कि काउंटर साइन सर्टिफिकेट देने होंगे 1 वर्ष का जो अनुभव होता है उसके संबंध में। और ये काउंटर साइन सर्टिफिकेट पहले जारी किए जाने चाहिए थे, उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 24 सितंबर 2024 को जो भर्ती का विज्ञापन निकला, उस दिन पहले दिन कोई भी व्यक्ति अपना फार्म इसलिए नहीं भर सकता था क्योंकि उसके पास कोई काउंटर साइन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया था। और ये न्यायालय ने आज सरकार से भी पूछा है और AAG GS गिल साहब से भी इस बारे में सवाल जवाब किए और कहा है कि सरकार का स्पेसिफिक स्टैंड 6 तारीख को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए कि 24 सितंबर 2024 को जब आपने भर्ती विज्ञप्ति जारी करी, उससे पहले बिफोर हैंड आपने काउंटर साइन सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं किए थे, और यदि वो जारी नहीं किए गए तो ये भर्ती प्रक्रिया क्या पूरी तरह से टेंटेड नहीं है? लोगों को भागदौड़ के लिए विवश होना पड़ रहा है। ऐसी भगदड़ के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था में, जहां सीकर के अंदर मुख्य जो अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, उसने ये चिट्ठी लिखी है राज्य सरकार को मार्गदर्शन के लिए कि अंतिम तिथि 27/11 को उसे 1184 पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन मांगा है राज्य सरकार से। और जब वो एक दिन के अंदर 1,000 लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे तो ये सारी भर्ती प्रक्रिया गलत तरीके से हो रही है। लोगों को, चुनिंदा लोगों को सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं जो नियमानुसार वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके पूरे राजस्थान में, चाहे वो अजमेर हो, दौसा हो, बूंदी हो, बांदीकुई हो, सीकर हो, भरतपुर हो, करौली हो, डीग हो, सब जगह से उन लोगों के सर्टिफिकेट का काउंटर सिग्नेचर नहीं कर उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। ये एक पूरी तरीके से मनमानी प्रक्रिया हो गई। राज्य सरकार ने नियम बनाया, बहुत अच्छा था, लेकिन उस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था कि काउंटर साइन की प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया जारी होने से पहले होनी चाहिए थी, और सारी प्रक्रिया नोटिस जारी होने के बाद हो रही है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया और केवल स्थानीय निकायों के ऊपर छोड़ दिया गया। नियम भले ही अच्छा बना दिया, लेकिन उस नियम की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही। इसलिए न्यायालय ने राज्य सरकार का एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड 6 तारीख तक मांगा है। 6 तारीख को सुबह 10:30 बजे एज अ फर्स्ट केस सभी भर्ती कर्मचारियों की जो रिटें अब तक लग चुकी है या कल तक लगने वाली है, उन सबको अनुमत किया गया है। 6 तारीख को एकल पीठ में इस प्रकरण की सुनवाई होगी कि क्या 7 तारीख को लॉटरी होगी या नहीं। हमने न्यायालय को यह भी बताया कि राजस्थान के अंदर, केवल जयपुर के अंदर इस सारी प्रक्रिया में होने वाली विषमता को देखते हुए भर्ती स्थगित की गई क्योंकि विरोध था। कल भीलवाड़ा के अंदर सफाई कर्मचारियों ने डंपर ले जाके मेयर के गेट पे और पूरी नगर निगम पे कचरा उल्टा कर दिया और नगर निगम को बंद कर दिया। इस प्रकार का जब विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान में हो रहा है और वो भी वाल्मीकि समाज इससे प्रभावित हो रहा है, तो हमारा ये कहना था न्यायालय में कि राज्य सरकार को ये पॉजिटिवली देखना चाहिए कि जो SC वर्ग के व्यक्ति, स्पेशली वाल्मीकि समाज के लोग जो ट्रेडिशनली इस काम को करते आ रहे हैं, उन लोगों को वंचित नहीं किया जाए। ये एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, लोक नियोजन है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वरना इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान राजस्थान में लगेगा।
12,000 18,000 पदों पे अगर इस प्रकार की भर्तियां होती है तो न्यायालय ने कहा कि हजारों लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं और यह भी तय है कि जो 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो आज से 10 वर्ष पहले का भी है। तो न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि जो अधिकारी आज लगा है वो 10 साल पहले के प्रक्रिया को कैसे काउंटर साइन कर देगा। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हमारे रिकॉर्ड से हम देख रहे हैं, तो हमने न्यायालय को यह कहा कि यदि सरकार के पास रिकॉर्ड है तो यह भर्ती होनी ही नहीं चाहिए। हम लोग सभी धारा 25 एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में रेगुलराइज होने चाहिए, हमारा सेवा में पहला अधिकार होना चाहिए। राजस्थान के अंदर रेपसार एक्ट का हवाला देकर के राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों को नियमित भर्ती नहीं देती, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखती, उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। ऐसे में ये काउंटर सिग्नेचर अधिकारी कैसे कर रहे हैं? ये अपने आप में गलत प्रक्रिया है, जिस पे बाद में यदि मुकदमेबाजी होगी तो इन अधिकारियों को स्वयं निजी रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जवाब देना पड़ेगा। ये हमने न्यायालय के समक्ष आज बात रखी है। मामले में अब सुनवाई 6 तारीख को होगी। ठीक है। चलिए, आपने वीडियो तो देख लिया होगा, लेकिन एक बार आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख ले जो कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले साथियों हम यहाँ पर दिनांक की बात कर लेते हैं। ठीक है, दिनांक में आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्नेचर वेरीफाइड है। दिनांक देखिए, ये देखिए, यह नोटिस आपका 4 दिसंबर 2024 8:51 पर जारी किया गया है। यानी साथियों आज ये नोटिस आपका जारी किया गया है। ठीक है, चलिए इस नोटिस में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। आदेश को मैं अंडरलाइन कर देना चाहूँगा। ये देखिए, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2024 दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रत्यारहित यानी विड्रॉ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी भर्ती रद्द हो चुकी है। अब ये भर्ती रद्द क्यों की गई है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर वो जो कोर्ट में जो चल रहा था उसका क्या है। तो साथियों कोर्ट ने अंतिम रूप से फैसला लिया है और भर्ती आपके यहाँ पर रद्द कर दी है, क्योंकि कोर्ट ने पहले बताया था कि भाई आपका प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र भी चलेगा, लेकिन विभाग केवल नगरीय निकाय वालों को ले रहा था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कमी पाई और भर्ती को अब रद्द कर दिया है। ठीक है, अब भर्ती की बात करें कि सर भर्ती दोबारा कब से शुरू होगी। तो साथियों लगभग आपकी भर्ती एक आपको अनुमानित डेट बताए तो लगभग 10 से 12 दिन बाद दोबारा आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर साथियों अब उनको लाभ मिलने वाला है जिनके पास प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है। ठीक है, प्राइवेट संस्था का जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है उनके भी अनुभव प्रमाण पत्र जल्द ही मान्य किए जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी आप सभी किसी भी कैंडिडेट जो किसी भी ठेकेदार को पैसे देकर नगरीय निकाय वाला अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाए, क्योंकि अब भी बहुत से अभ्यर्थियों ने नगरीय निकाय का बनवा लिया होगा अनुभव प्रमाण पत्र, तो अब फिलहाल आपका किसी प्रकार से कोई काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपने जहाँ पे भी काम किया है, चाहे आपने सरकारी में किया हो या प्राइवेट संस्था में, आप वहीं से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए। नहीं तो साथियों आपको बाद में भी दिक्कत आ सकती है। यदि आपने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया तो बाद में भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि भाई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और आपने जहाँ पर वास्तविकता में काम किया है वहीं से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाइएगा। ठीक है, तो साथियों ये अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि भाई भर्ती को रद्द कर दिया गया है, सही किया है या फिर गलत किया है। जिसकी जैसी सोच है अपनी अपनी सोच के अनुसार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।